The civilized Indian. उद्धव जी, पूरे देश की निगाहें तो टिकी हुई हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज आपसे एक सवाल पूछा है राहुल गांधी जी से। बाला साहब ठाकरे जी के लिए हिंदू हृदय सम्राट बुलवाकर दिखाइए, चैलेंज कर रहे हैं। पहले वो खुद कहें कि वो बाला साहब उनके कोई क्लासमेट नहीं थे। ये जो सवाल है, यही तो उनकी एक खासियत है, लोगों को भटकाना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के जीवन से क्या मतलब रखती है। बाला साहब तो हिंदू हृदय सम्राट है ही। महंगाई चढ़ रही है ऊपर, उसके ऊपर मोदी जी कुछ कहे, ठीक वही बात छोड़कर वो हिंदू मुस्लिम कहेंगे। मेरे पिताजी जो कहा करते थे कि जब भी कोई चुनाव आता है तो देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए नहीं आनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके पार्टी के नहीं। वो वहाँ जल रहा है मणिपुर और आप यहाँ वोट मांग रहे हैं, शर्म की बात है। आप देखिए, बुनियादी मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील देश में, राज्य में, यहाँ पर अब चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कोई कह रहा है बटेंगे कटेंगे, आप कह रहे हैं ये लूटेंगे, ये बटेंगे कटेंगे नहीं, उनका नारा है लूटेंगे और बांटेंगे। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे, ये भाजपा का असली नारा है। लेकिन आपको हिंदुत्व के बारे में तो आप खुलकर और पूरा आपको आज उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा। आप बार-बार ट्रैक कब कह रहे हैं उस पर आइए, बोलो तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। चुनाव हिंदुत्व के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। हिंदुत्व के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। मैं कौन हूं, क्या हूं, ये देवेंद्र फडणवीस या मोदी जी नहीं कह सकते। मैं जो हूं मैं हूं। लेकिन ये जो चुनाव है, ये लोगों के जीने मरने का संघर्ष है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? और हम फिजूल की बातें कर रहे हैं, जो जिसका कोई बेचारे जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनकी बात छोड़कर हम भटक रहे कहीं भी। तो इस चुनाव में आप हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते हैं। आप सिर्फ विकास और जो परेशानियां हैं वो बताना चाहते हैं। आप हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते हैं इस चुनाव में। और क्या आप सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो जो आपके विरोधियों के बयान है वो आपके सामने विरोधी और मैं देख लूंगा, फिर बीच में आप क्यों आती है? पत्रकार हमारा काम है आपसे पूछना। आप फिर मेरे मीटिंग का रिपोर्टिंग करो। पत्रकार का काम वो होता है, वो भी करते हैं सर। मीटिंग का रिपोर्टिंग करो। आपने गद्दार का आप किसी की साइड लेकर सिर्फ प्रश्न पूछेंगे तो ये आपका काम साइड नहीं सर। तो मैं तो खुलेआम मीटिंग में जवाब दे रहा हूँ। आदित्य जी बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि गद्दारों को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे। बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे गद्दारों को। मैंने बयान सुना उनका। मैंने नहीं सुना, मैं देखूंगा, लेकिन उसमें गलत नहीं है कुछ। आपका ये बयान की गद्दार नहीं ऐसा बांड मैंने कहा, ऐसे मराठीमध्ये त्यांना असं गाडा की पुन्हा गद्दारीतला ग निघता कामा नये। आहेच ना, हमने जिन सारे लोगों ने उनके ऊपर एक विश्वास रखा, भरोसा रखा, क्यों रखा? आज बेशर्मी से वो मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, अपने खुद के पिताजी का लगाओ ना, क्या शर्म आती है आपको? आपके पिताजी का नाम लेने के लिए आपको शर्म क्यों आ रही है? कौन है आपके पिताजी? कुछ गुनहगार है? वो जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी उसमें लिखा हुआ था मेरा बाप चोर है, ऐसा तो नहीं है ना? तो लगाओ ना उनका फोटो। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो तो अपने पार्टी के जो मुखिया रहे, उनकी पार्टी जो शिवसेना के संस्थापक, उनका फोटो लगा रहे हैं। वो आपके पिताजी का फोटो भी है, वो बात अलग है। थैंक यू। वो ऐसा कह रहे हैं सर, मैं तो आपकी बात कह रही हूँ। मैं चोरों के मुंह नहीं लगना चाहता। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में हमने देखा कि जनता जो है परिवार को बहुत वैल्यू करती है। नहीं, मोदी जी ने तो मुझे नकली संतान कहा। तो आप ये सारी चीजें प्लीज मोदी जी को पहले समझाइए। चर्चा ये चल रही है आपके कई नेताओं से, हमारी निजी जब बातचीत होती है, उनका कहना है कि अभी उद्धव जी की प्राथमिकता है महाराष्ट्र में फिर एक बार संगठन को खड़ा करना, मजबूत करना। ऐसे में अगर सत्ता बनाने की पोजीशन में आप आते हैं और आप लोग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं, तो उद्धव जी सीएम की जिम्मेदारी आदित्य को देंगे, क्योंकि नए युवा चेहरे की जरूरत और खुद पार्टी संभालेंगे। ऐसी बातों को मैं महत्व नहीं देता, उनको जो भी करने करने। मैं अमित शाह नहीं हूं कि बिना बल्ला हाथ में पकड़े हुए बेटे को प्रेसिडेंट बना दिया। लोकसभा चुनाव में जो आप लोग की जो कॉम्बिनेशन था या जो बॉन्डिंग थी, विधानसभा चुनाव में भी उस तरह से नजर आ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोग बहुत बड़े बनकर उभरे, लेकिन कांग्रेस जो एक सांसद था उनके पास 13 सांसद आ गए। अभी क्या स्थिति है जब आप विधानसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं? तो 23 तारीख को बताता हूँ। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा मैं अमित शाह नहीं हूं कि बिना बल्ला हाथ में पकड़े हुए बेटे को प्रेसिडेंट बना दिया। अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं।